बहुत बड़ी खबर हरियाणा के नूंह से इस वक्त आ रही है। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की हत्या कर दी गई है और खनन माफियाओं ने डीएसपी पर ट्रक चढ़ा दिया है। उनका शव बरामद हुआ है। हरियाणा के नूंह से इस वक्त बेहद खतरनाक, दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। किस तरह से अवैध खनन हो रहा है और माफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इसकी एक ये जीती जागती मिसाल है। हरियाणा के नूंह में जब अवैध खनन रोकने गए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनका शव बरामद हुआ, उन्हें मार डाला गया, तो हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या कर दी गई है। अवैध खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को डंपर से कुचल दिया है। एक ट्रक वहां पर था, डंपर नुमा ट्रक बताया जा रहा है उसे। पंचगांव नूंह में एक जगह है, पंचगांव की पहाड़ियां हैं, जहां पर डीएसपी का शव बरामद कर लिया गया है। जबरदस्त तनाव है और ये इसलिए भी कि अवैध खनन रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस को जब पता चला कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है, तो ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की तस्वीर है और इनकी हत्या कर दी गई है। अवैध खनन ये वही इलाका है जो इस वक्त हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था। डीएसपी अपनी टीम के साथ इस अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी हत्या कर दी गई है। उनका शव बरामद हुआ है और खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी पुलिस टीम पर हमला किया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यहां पर हत्या कर दी गई है। डीएसपी की हत्या हरियाणा के नूंह में कर दी गई। इस बेहद गंभीर खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी शुभांकर। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये हैरान करने वाली खबर सामने आई मेवात से, जरा बताइए कि क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल वहां क्या स्थिति है? जी देखिए, तकरीबन 11:30 बजे के लगभग जो सुरेंद्र सिंह है, तो नूंह इलाके के डीएसपी है, उनको ये जानकारी, तावड़ू इलाका है मेवात का, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर जानकारी मिलती है अवैध खनन की, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। जो खनन मामला है उनमें भगदड़ मचाती है। उसी दौरान जो एक डंपर है वो सुरेंद्र जो डीएसपी है उन पर चढ़ा देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। तुरंत जो डीएसपी का स्टाफ था वो डीएसपी को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देता है। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी होती है। लेकिन देखिए, खनन जो माफिया उनके हौसले कितने बुलंद है। जानकारी मिली थी तकरीबन 11:30 बजे डीएसपी को, जिसके बाद वो रोकने की कोशिश कर रही है। पूरा जो बेल्ट है शुभांकर, ये अरावली जो पहाड़ी है उसका बेल्ट है, जो कुछ मेवात रीजन में आता है। 11:30 बजे के लगभग ये जानकारी मिली। डीएसपी पहुंचते अपने स्टाफ के साथ और जब रोकने की कोशिश करते हैं तो उसी दौरान जो डंपर है, डंपर चालक डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अभी तक डंपर का जो चालक है वो तक अरेस्ट नहीं हुआ है। शुभांकर। बिल्कुल अरविंद, और यही सवाल था कि आखिरकार अभी तक क्या कोई कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि ऐसी घटना को अंजाम दे देना कई सवाल खड़े करता है। कितने लोग बताए जा रहे हैं और इसमें शामिल थे, क्योंकि वो अकेला ड्राइवर ही नहीं होगा, उसको उकसाने वाले लोग भी होंगे। जी जाहिर सी बात है। देखिए, अगर ये जो पूरा पहाड़ी इलाका, अगर आप तस्वीरें देखें जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जानकारी मिली। अमूमन जब इस तरह के खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते उस दौरान दलबल के साथ आती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इस तरह की घटनाएं आती हैं कि जब खनन माफिया को रोकने के लिए प्रशासन जाता है तो वो अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जांच का विषय है कि डीएसपी कम स्टाफ के साथ क्यों पहुंचे। डीएसपी के साथ उनका स्टाफ था जो एसएचओ तावड़ू से आज तक बातचीत की है कुछ देर पहले, उनके मुताबिक डीएसपी अपने सिर्फ स्टाफ के साथ गए थे और जैसे ही वहां पर पहुंचे हमला हो गया और डंपर चालक ने जो गाड़ी है वो चढ़ा दी। उनके बाद डीएसपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब ये जांच का विषय है कि क्या यहाँ पर अवैध तरीके से खनन चल रहा था तो किसकी शह पे चल रहा था, ये एक जांच का विषय। लेकिन एक डीएसपी पर हमला कर देना ये बताता है कि किस तरीके से जो हौसले हैं वो इन खनन माफियाओं के बुलंद है। जी अरविंद, सबसे बड़ी बात है कि बेहद मामला ये गंभीर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का इकबाल निश्चित तौर पर बुलंद रहना चाहिए। इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से आपको एक्शन क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी सजा निश्चित तौर पर कानूनी होनी चाहिए कार्रवाई की एक नजर बने, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। फिलहाल तो अगर एक डीएसपी का मर जाना है जिले में, वो अपने आप में, और वो भी हमले में मर जाना अपने आप में काफी दिल दहलाने वाली बात है। और जब से ये जानकारी मिली है हड़कंप मचा हुआ वहां पर। मैं
आपको बता दूं, कई अधिकारियों से बात हुई, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रहे। हमने एसएचओ तावड़ू से बात की, उन्होंने थोड़ी बहुत घटना की डिटेल्स बताई। उसके मुताबिक जो हमें जानकारी मिली कि 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब डीएसपी पहुंचे हैं अपने स्टाफ के साथ, उनको अवैध खनन की जानकारी मिली और जैसे ही हमला हो जाता है, हमले के कुछ समझ में नहीं आता, डीएसपी घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब कानूनी जो कार्रवाई है वो जो इलाके की पुलिस है वो कर रही है। आसपास के जो तमाम जिले के बड़े अधिकारी हैं उनको भी अब तावड़ू इलाके में बुलाया गया है। बिल्कुल अरविंद, लेकिन इस समय स्थिति जो है ये एक बेहद गंभीर मामला इसलिए है कि बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी की अगर हत्या कर दी जाती है तो उस इलाके के अवैध खनन करने वाले लोगों की जानकारी, कच्चा चिट्ठा तो पुलिस के पास होगा। क्या कोई फौरी कार्रवाई अभी हो पा रही है अरविंद? देखिए सईद, आपने बिल्कुल जो सवाल पूछा वो सटीक भी है कि लोकल पुलिस को क्या इसकी जानकारी। देखिए ये अरावली का पूरा बेल्ट है जो मेवात रीजन तक फैला हुआ है और वहाँ पर छोटे छोटे स्तर पर अवैध खनन होता है, बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर। जाहिर सी बात है लोकल प्रशासन के सपोर्ट के, और कई जगह लीगल भी है, कई जगह इलीगल भी है, सपोर्ट के नहीं होता है। लेकिन इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर हमला हो जाना, वो भी डीएसपी लेवल के अधिकारी की गाड़ी पर डंपर चढ़ा देना, ये बताता है कि जो हौसले हैं वो कितने बुलंद है। कुछ देर पहले जो एसएचओ थे जो मौके पर तुरंत पहुंचे थे, उनसे आज तक में बातचीत की। उनका कहना है 11:30 बजे के लगभग ये जानकारी मिली है डीएसपी को, उसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ पहुंचे। अब भारी भरकम स्टाफ क्यों नहीं था ये भी अपना सवाल है, क्योंकि अगर दूर जाने की बात नहीं है सही, कई बार नोएडा और आसपास के इलाकों में प्रशासन पर नहीं अरविंद देखिए यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियां जो हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से खनन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अक्सर तस्वीरें निकल कर आती हैं कि वहां पर खनन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। कई बार पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगते हैं। लेकिन अब जब इतने बड़े अधिकारी को यहाँ पर डंपर चढ़ाकर मार दिया गया, तो क्या ये पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी विफलता नहीं है? और क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट है, तभी ये हौसले इतने बुलंद है कि अब डंपर चढ़ाकर वहां से भाग जाते हैं? और कैसे देखा जा रहा है इसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर अब कई तरह के सवाल खड़े होंगे, यहां खनन को लेकर भी और कार्यशैली को लेकर भी, मिली भगत को लेकर भी और बदमाशों के हौसलों को लेकर भी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सिंडिकेट है शुभांकर, जो देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ खनन माफियाओं का, जिसमें बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग, वो प्रशासन की मिली भगत से ही खनन करते हैं, चाहे बालू का खनन हो, रेत का खनन हो। बात यहाँ की करते हैं मेवात की, जाहिर सी बात है स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी तो रही होगी, क्योंकि अगर आप बड़ा इलाका है जहाँ पर ये अवैध खनन हो रहा था। हालांकि डीएसपी को जब ये जानकारी मिली 11:30 बजे के लगभग, वो अपने स्टाफ के साथ वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर उन पर हमला हो जाता है। जो डंपर चालक है वो गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता है और कार को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसमें डीएसपी घायल हो जाते हैं। ठीक है अरविंद, जरा ये भी बताइए कि ये कार्रवाई करने के लिए कितने लोगों की टीम वहां पर पहुंची थी, और सिर्फ डीएसपी के ही मौत की जानकारी आ रही है या कोई पुलिस के अधिकारी घायल भी हुए हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पूरा ये सिलसिलेवार घटनाक्रम अभी तक जो इनिशियल लेवल पर समझ में आ रहा है, डीएसपी को ये जानकारी मिलती है 11 बजे के लगभग। 11:30 बजे वो जो तावड़ू इलाका है जहाँ पर ये खनन हो रहा था, वहाँ पर अपने स्टाफ के साथ पहुँचते हैं। गौर कीजिएगा, सिर्फ अपने स्टाफ के साथ, यानी पहले से तैयारी के साथ डीएसपी नहीं पहुंचे थे। और शायद यही वजह है कि जो खनन माफिया है, जो डंपर चालक है, वो भागने की कोशिश में डीएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा देता है, जिसमें डीएसपी की मौत हो जाती है। अब ये तफ्तीश का विषय है कि डीएसपी अपने स्टाफ के साथ भी वहां पर क्यों पहुंचे, क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचे, ये तफ्तीश का विषय है। लेकिन दर्दनाक घटना है कि इसमें कर रहे हैं, उनके हौसले जरूर बुलंद है।